Hello people, welcome to my new video. So today we are going to discuss differentiation. So before getting into the topic, let's discuss calculus. Now calculus is one of the most important branch of our 11th and 12th standard mathematics, and also जो engineering वाले हैं उनको आगे भी calculus आने वाला ही है, right? तो calculus क्या है वो देखते हैं. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ मोशन एंड चेंज एंड ऑल्सो यूज टू स्टडी जियोमेट्रिक शेप. तो कैलकुलस ये सब चीज़ें जहाँ जहाँ होगी वहाँ वहाँ ये यूज़ होगा. मोशन आएगा, चेंज आएगा, या तो सम ज्योमेट्रिक स्टडी. सो उसको डिटेल में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा. सो कैलकुलस इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू दिस 3 टाइप्स. लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी जो 11th स्टैंडर्ड में देखा था. डिफरेंशिएशन 11th स्टैंडर्ड में था, पर 12th स्टैंडर्ड में और डिटेल में सीखेंगे. एंड इंटीग्रेशन, राइट? तो इंटीग्रेशन भी 11th में तो था ही, न्यू 11th में नहीं था. ओल्ड 11th में इंटीग्रेशन हुआ करता था. तो ये जो है 12th मेरा बेसिकली मोस्टली हर एक चैप्टर मैथ्स 2 का इसके ऊपर ही डिपेंडेंट होगा, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. एंड इनफैक्ट जो अपना इंजीनियरिंग वाले हो गए उनको हर एक 4 सेमेस्टर या तो 5 सेमेस्टर तक मैथ्स होता है कुछ ब्रांच को. तो सब में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना ही चाहिए अपने को, उसके बिना तो होगा ही नहीं, क्योंकि हर एक सब में ऑलमोस्ट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज़ हो गई. तो जितना अच्छे से आया उतना बेस्ट है, ठीक है. नाउ अभी कैलकुलस इन्वेंट किसने किया? तो बेसिकली देयर वर 2 मैथमेटिशियन, न्यूटन एंड लेबिनिज. न्यूटन ने कैलकुलस को प्रैक्टिकल अप्रोच से डील किया था, एंड लेबिनिज ने उसको सीक्वेंस ऑफ नंबर से डील किया था. तो एट द एंड तो न्यूटन का जो भी अप्रोच है वही एक्सेप्ट किया है वर्ल्ड वाइड. तो अपन न्यूटन के अप्रोच से ही कैलकुलस देखने वाले, राइट ना. उसने जो डेफिनेशन दिया था न्यूटन ने डिफरेंशिएशन का, ये था लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी. अपन ने देख लिया 11th स्टैंडर्ड में. तो डिफरेंशिएशन इज़ नथिंग बट स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू अ कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. वो अपन डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन. तो उसने लेमैन डेफिनेशन में बोल सकता हूँ डिफरेंशिएशन का कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू अ कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. मतलब कोई भी कर्व के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को लेट से उधर मैं टेंजेंट बनाता हूँ, ये मैं सर्कल बनाता हूँ. तो इसके ऊपर कितने टेंजेंट पॉसिबल है? ऑब्वियसली इनफाइनाइट. पर कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनेगा, राइट? तो इसका अगर मेरे को स्लोप चाहिए तो डिफरेंशिएशन मेरे को हेल्प करेगा. ये पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप, ये पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप ढूंढने के लिए अपने को डिफरेंशिएशन काम में आएगा, राइट. नाउ इंटीग्रेशन, न्यूटन ने बोला कि एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए एंड वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन विल बी यूज. तो जो कॉम्प्लेक्स फिगर होते हैं, ज्योमेट्रिक फिगर, एज आई सेड इन कैलकुलस के स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक शेप. तो जो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक शेप होते हैं उनका एरिया फाइंड करना, वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना इंटीग्रेशन के सिवाय डिफ़िकल्ट था. उसको यूज़ किए बिना डिफ़िकल्ट था फाइंड करना, पर इंटीग्रेशन की मदद से वी कैन ईजीली फाइंड आउट दोज एरिया अंडर द कर्व एंड वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन, राइट. सो ये मेरा कैलकुलस है. सो आज अपन डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे. डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन, अभी कोई लोग उसको कोई डेरिवेटिव भी बोलता है. सो डिफरेंशिएशन इज़ नथिंग बट प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव. तो जो प्रोसेस अपन यूज़ करेंगे टू फाइंड अ डेरिवेटिव, वो पूरे को डिफरेंशिएशन बोला जाता है. तो डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव वन एंड द सेम थिंग बोल सकते हैं. अभी डेफिनेशन देखो, डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन क्या है? बहुत सिंपल है. सिंपल वर्ड्स में मैंने लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर क्वांटिटी एट स्पेसिफिक इंस्टेंट, ठीक है. मतलब लेट से मैं एक एग्जांपल देता हूँ. लेट से मैं ये एक इक्वेशन लेता हूँ, y इज इक्वल टू 3x + 9. अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी, अभी देखो ना, एज x चेंजेस y चेंजेस. मैं बोल सकता हूँ y इज़ डिपेंडेंट ऑन x. अगर x में 1 लिखूँगा फॉर x इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 3 × 1 = 3, 9 + 3 12 मिलेगा. लेट से फॉर x इक्वल टू 2, x में 2 लेता हूँ तो y क्या होगा? 3 × 2 + 9, 3 × 2 = 6, 9 + 6 15. एज यू कैन सी x चेंज हो रहा है तो y भी चेंज हो रहा है, ठीक है. तो आई कैन से y इज़ डिपेंडेंट ऑन x. तो ये जो होगा चेंज होगा
तो रेट ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, मतलब मैं बोल सकता हूँ वाई इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एज आई चेंज एक्स वाई विल बी चेंजिंग। तो ये जो रेट होगा उसको अपन डिफरेंशिएशन बोलेंगे बराबर। तो अपन डिफरेंशिएशन के और भी ये देखते हैं, और भी डेफिनेशन और डिटेल में देखते हैं, ज्योमेट्रिकली देखते हैं। पहले ज्योमेट्रिकली अपन जो 11th स्टैंडर्ड में स्लोप ढूंढते थे, दैट वाज नथिंग बट अ डिफरेंशिएशन। देखो ना, मैं जस्टिफाई करता हूँ, स्लोप ऑफ अ लाइन ढूंढना है बराबर। तो बी पॉइंट दिया, ए पॉइंट दिया, बी पॉइंट दिया, ए का कोऑर्डिनेट दिया x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट दिया x2, y2। तो स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी क्या होगा? आई कैन से चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। या तो अपन ये डेफिनेशन से बहुत यूज टू है स्लोप का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये वही है ना, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोई y1 माइनस y2 x1 माइनस x2 बोलेगा तो भी सेम है। तो दिस इज़ नथिंग बट मेरा डेरिवेटिव। इसको मैं बोल सकता हूँ डेरिवेटिव, जो न्यूमरेटर होता है उसका डेरिवेटिव बोलता है। डेरिवेटिव ऑफ y, मतलब न्यूमरेटर को किसके रिस्पेक्ट में मैं देख रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू x। WRT मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म, विथ रिस्पेक्ट टू का शॉर्ट फॉर्म। तो दिस इज़ नथिंग बट अ स्लोप, दिस इज़ नथिंग बट अ स्लोप इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड यही मेरा क्या है अभी, डेरिवेटिव है। तो इसको ही अपन डेरिवेटिव बोलते हैं। देखो और एक एस्पेक्ट देखते हैं, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू अ कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। वो आगे अपन ने देखा, ये एक मैंने क्या बनाया, एक तो कोई रैंडम कर्व है, तो एक ए पॉइंट मैंने लिया है, तो उसके ऊपर मैंने एक टेंजेंट बनाया, राइट। इधर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बन सकता है, तो कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लिया, ए पर्टिकुलर पॉइंट लिया, तो उसके ऊपर जो टेंजेंट बनेगा, मतलब जो मैंने ये ब्लू लाइन से मार्क किया है, उसका मेरे को स्लोप चाहिए, तो डेरिवेटिव विल बी यूजफुल। ठीक है, तो डेरिवेटिव इन अदर सेंस इज नथिंग बट अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू अ कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो आई कैन से इसका जो ये होगा, ये टेंजेंट का जो स्लोप होगा, दैट विल बी नथिंग बट अ डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट अ पॉइंट ए, मतलब मेरा ये क्या था, कर्व क्या था, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी, मतलब उसका डेरिवेटिव ढूंढेंगे अपन, कैसे ढूंढेंगे वो अपन देखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब ये मेरा क्या है, ये मेरा कर्व है, उसका डेरिवेटिव एट पॉइंट ए, उसका जो डेरिवेटिव लेंगे उसके डेरिवेटिव में x एंड y आएगा, तो उधर मैं ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट पुट करूँगा। ए ऑब्वियसली ए पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा x, y, वैसा कुछ, तो 2, 3, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। दैट इज़ नथिंग बट स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट पॉइंट ए ऑन दी कर्व, मतलब ये जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है उसका स्लोप इज़ नथिंग बट ये फंक्शन का डेरिवेटिव, एंड वो डेरिवेटिव में मेरे को ए के कोऑर्डिनेट रखूँगा, तो इसका स्लोप और इसका डेरिवेटिव इक्वल आएगा। तो वो अपन देखेंगे, ठीक है। नाउ ये अपन ने ज्योमेट्रिकली देखा, तो ज्योमेट्रिकली अपने को समझा कि स्लोप ऑफ अ लाइन इज़ नथिंग बट अ डेरिवेटिव, स्लोप ऑफ अ लाइन इज़ नथिंग बट अ डेरिवेटिव। ठीक है, नाउ फिजिकली, अभी फिजिक्स में भी अपन यूज़ करते हैं, अपन फिजिक्स में भी डेरिवेटिव यूज़ करते ही है। तो देखो सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज अपॉन चेंज, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, अपन डेफिनेशन क्या लिखता है, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी लिखता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो दिस इज नथिंग बट अ डेरिवेटिव। इसको रीड करना है तो ऐसे रीड करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, उसको रीड कर सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब न्यूमरेटर अपन किसका, इसको डी एस बाई डी टी रीड करता है, एंड डेरिवेटिव के टर्म्स में इसको रीड कर सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डी एस बाई डी टी इज़ नथिंग बट अ डेरिवेटिव। तो डी एस बाई डी टी को वेलोसिटी बोलते हैं, इसको डी एस बाई डी टी इज़ नथिंग बट अ चेंज इन एस अपॉन चेंज इन टाइम, तो दैट इज़ नथिंग बट अ डेरिवेटिव। ठीक है, तो चेंज अपॉन चेंज होगा तो उसको मैं डेरिवेटिव बोलता हूँ। सेम एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, डेफिनेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट अ एक्सेलरेशन। तो डेरिवेटिव, ये भी एक डेरिवेटिव है, डी वी बाई डी टी, इसको रीड करेंगे
डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये सब चीज़ें जो अपन पढ़ते थे दे वर डेरिवेटिव ओनली, डेरिवेटिव ही था पर अपने को पता नहीं था, राइट। तो अपना डेरिवेटिव मैंने ज्योमेट्रिकली भी बताया एंड फिजिकली भी बताया। फिजिक्स में जो जहाँ जहाँ रेट आएगा वहाँ वहाँ मैं डेरिवेटिव फिट कर सकता हूँ। यहाँ भी रेट आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो डेरिवेटिव है, मतलब ये क्वांटिटी डेरिवेटिव है। वी मैं बोल सकता हूँ डेरिवेटिव लेने से आर। एक्सेलरेशन वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेने से अपने को एक्सेलरेशन मिलता है। इधर मैं बोल सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेने से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेरे को वेलोसिटी मिलता है। तो वो अपने को सब कुछ चीज़ें पता ही थी, ठीक है। नाउ अभी नोटेशन, अभी डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे, ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया है कि कोई भी चीज़ है, डेरिवेटिव मशीन है, लेट्स से मेरे को y का डेरिवेटिव लेना है, तो मैं उसको डेरिवेटिव मशीन में इनपुट में डालूंगा तो मेरे को आंसर मिलेगा। तो इसको बोलते हैं y का डेरिवेटिव। इसको रीड करना तो अभी तुम लोग को आ गया रहेगा, इसको रीड करेंगे डेरिवेटिव ऑफ, ये न्यूमरेटर में जो टर्म होगा, ये जो d है वो डेरिवेटिव डिनोट करता है, दिस मीन्स डेरिवेटिव, दिस मीन्स डेरिवेटिव एंड दिस मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको बोलेंगे w.r.t विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पूरे चीज़ को बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। लेट्स से मेरे को f ऑफ x है, f ऑफ x को मैंने डेरिवेटिव मशीन में डाला तो उसका जो आंसर आएगा वो डेरिवेटिव होगा f ऑफ x का। तो f ऑफ x लिखा होगा तो उसका डेरिवेटिव को f डैश x डिनोट करता है। मतलब इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर किसी का भी डेरिवेटिव लेना है तो d बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा एंड जिसका डेरिवेटिव लेना है वो इधर लिखेंगे, राइट। तो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x को किससे डिनोट करते हैं, ये नोटेशन याद रखो, MCQ में बहुत बार यूज़ होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज f डैश x, ठीक है। एंड y का डेरिवेटिव, अभी y के डेरिवेटिव को तो क्या मैंने क्या बोला, जिसका भी डेरिवेटिव लेना है d बाई डी एक्स के बाजू में रखने का, तो इसके डेरिवेटिव को dy बाई डी एक्स बोलते हैं। सेम, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, ये y तुम लोग बाहर लिखो कि अंदर लिखो, वन एंड द सेम। तो y का डेरिवेटिव लेने के बाद जो भी मिलेगा उसको dy बाई डी एक्स बोलता है एंड उसका पूरा नाम मैंने लिखा है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। एंड f ऑफ x का डेरिवेटिव लेने से क्या बोलेंगे, f डैश x। लेट से अभी g ऑफ x का ये डैश डेरिवेटिव के लिए यूज़ होता है तो वो याद रखो। लेट से अभी मैं g ऑफ x इनपुट में डालता हूँ तो g ऑफ x का डेरिवेटिव को क्या बोलेंगे, g डैश x। तो डैश किसके लिए होता है यूज़, डेरिवेटिव डिनोट करने के लिए, राइट। y लिखा होगा तो सिंपली उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, पर f ऑफ x लिखा होगा तो f डैश x, g ऑफ x होगा तो g डैश x, h ऑफ x होगा तो h डैश x। तो ये पूरे को कैसे रीड करने का ये मैंने बताया। ये जो न्यूमरेटर वाला d है वो डेरिवेटिव होता है, नीचे जो dx है वो पूरा एक साथ है, ये d अलग x अलग नहीं है, वो पूरे को भी कॉल इट विथ रिस्पेक्ट टू x, शॉर्ट फॉर्म में w.r.t विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। पूरे को क्या रीड कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x रीड कर सकते हैं, या तो मैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, वो तो आगे ही पढ़ा, रेट ऑफ वन थिंग अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू अदर थिंग, तो या तो नॉर्मल वर्ड में रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यही जो रेट पढ़ते थे टिल नाउ, जो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 पढ़ा, वो सब क्या था अननोइंगली अभी पता चलेगा कि हाँ सर वो तो डेरिवेटिव ही था, वो अपने को पहले से ही अपन रेट तो लिया ही करते थे, पर अभी जाके पता चला कि उसको मैं डेरिवेटिव भी बोल सकता हूँ। क्लियर है। सो दिस इज माई डेरिवेटिव का सिंपल डेफिनेशन। नाउ लेट्स से अगर du बाई डी वी है तो रीड कैसे करेंगे, सेम डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v, सिंपल, समझा। सो नाउ एक नोट याद रखो कि इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। अभी डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब क्या, जिसका डेरिवेटिव मैं ले सकता हूँ, जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो अभी 12th बोर्ड्स में तो अभी यूज़फुल नहीं होगा, जेई के वीडियोस में डिफरेंशिएबिलिटी पे मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें अपन डीपली देखेंगे कि कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं एंड कौन से नहीं होते, कैसे चेक करते वो भी मैं उसमें बताऊंगा। डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी के बीच में क्या क्या रिलेशन है वो भी देखूंगा कि कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं, कौन से फंक्शन नहीं होते, कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं कि नहीं, वाइस वर्सा ट्रू है कि नहीं, वो सब चेक मैं वो वीडियो में डालूंगा कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। कंटिन्यूटी तो अपन ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि कंटिन्यूस ग्राफ क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। तो सेम चीज़ डिफरेंशिएबिलिटी पे अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ याद रखेंगे कि इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो
अगर मैं डिफरेंशिएट लेता हूँ, इसको डिफ मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो चलेगा एग्जाम में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का डेरिवेटिव क्या बोला, डी वाई बाई डी एक्स। वाई को अगर डेरिवेटिव मशीन से डाला तो मेरे को आंसर मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, और एफ ऑफ एक्स को डाला तो एफ डैश एक्स। तो ये एक सिर्फ याद रखो, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी अपन देखेंगे कि कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गए। तुमको क्वेश्चन आएगा, सर मेरे को क्वेश्चन पूछा वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, वो कैसे मैं अगर नहीं होगा तो भी मैं डिफरेंशिएट करना चालू कर दूंगा डेरिवेटिव लेना, तो क्या होगा, नहीं। 12th में ऐसा कोई भी सम नहीं है, हर एक का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ही, तो हर एक का डेरिवेटिव आँख बंद करके चालू करना है। तो ऐसा कोई भी सम नहीं होगा जो डिफरेंशिएबल नहीं होगा और तुमको पूछेंगे, ठीक है। तो बोर्ड्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर अलग से ही सम आता है जो अपने को आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजी है, ठीक है। तो वो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डीपली देखेंगे कि विच ऑल फंक्शन आर डिफरेंशिएबल। तो बोर्ड्स में टेंशन नहीं है, इनफैक्ट सीईटी में भी नहीं है, जेई में इसके ऊपर सम आएगा डिफरेंशिएबिलिटी पे, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना ही दूंगा। सो डेरिवेटिव कैन बी फाउंड आउट, 11th स्टैंडर्ड में किया था। डेरिवेटिव की 2 मेथड होती है, फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड एंड सेकंड इज फॉर्मूला मेथड। तो दोनों अपन ने देख लिया है 11th स्टैंडर्ड में। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या था, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके अपन कोई किसी का भी डेरिवेटिव ढूंढ सकते हैं। जो अपन ने फॉर्मूला मेथड किया था उसमें रेडीमेड फॉर्मूलाज थे कि साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है। तो वो सब अपन ने देख लिया था। तो वो जो फॉर्मूलाज थे वो उसका प्रूफ भी अपन ने देखा था, वो सब का प्रूफ अपन फर्स्ट प्रिंसिपल से सबके प्रूफ अपन ने डिराइव किए थे। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स क्यू आता है, तो वो ये फॉर्मूला से यूजिंग लिमिट अपन ने फाइंड किया था। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड अभी 12th स्टैंडर्ड में नहीं है, फॉर्मूला मेथड से अपने को डेरिवेटिव ढूंढना होगा। तो लेट्स क्विकली रिवाइज फॉर्मूला जो भी अपने स्टैंडर्ड फंक्शन के फॉर्मूला थे, एंड उसका प्रूफ अपन ने 11th स्टैंडर्ड में देखा था कि एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 ही क्यों आता है, वो 11th स्टैंडर्ड में अपन रिफ़र कर सकते हैं उसके डेरिवेटिव के प्रूफ के लिए, ठीक है। नाउ सो डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। सो अगर y लिया, y मेरा क्वेश्चन होगा, मैं लिखूँगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे को आंसर मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब अभी डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज देखते हैं। पहला फॉर्मूला है एक्स रेस टू एन, मैं y इधर मैं y लिख रहा हूँ, लेफ्ट साइड में राइट साइड में उसका डेरिवेटिव लिख रहा हूँ थ्रू आउट। तो ये लाइन के लेफ्ट साइड में क्वेश्चन है एंड उसका डेरिवेटिव राइट साइड में, राइट। तो एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या आएगा, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। ये याद रखने का सिंपल तरीका, एन को क्राउन समझो, वो क्राउन है, क्राउन नीचे वैल्यू एक कम, क्राउन नीचे आएगा ऑब्वियसली। कोई किंग होगा कोई भी किंगडम का, उसका क्राउन अगर नीचे आ जाता है तो ऑब्वियसली उसका वैल्यू कम हो जाएगा, सिंपल। सो वही तो ये रूल है किधर भी। तो n नीचे x रेस टू n माइनस 1, सेम याद रखना, इजी हो गया। एन एक्स रेस टू n माइनस 1, तो क्राउन नीचे आ गया तो वैल्यू एक से कम याद रखो। तो x रेस टू n का डेरिवेटिव एन एक्स रेस टू n माइनस 1, इसको मैंने लिखा है v रेस टू c। v मतलब क्या, वेरिएबल, c मतलब क्या, कांस्टेंट। तो वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव आएगा एन एक्स रेस टू n माइनस 1। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आगे जाके कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल भी आने वाला है, तो उधर सेम रूल नहीं लगेगा, इसलिए दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब दोनों में अलग अलग दिखाने के लिए मैंने ये लिखा है v रेस टू c, मतलब वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट। एग्जांपल देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 2। पहले तो देखो ये टाइप का है, हाँ x रेस टू क्राउन है, क्राउन नीचे वैल्यू एक से कम, तो 2x रेस टू 2 माइनस 1, तो 2 नीचे x रेस टू 2 माइनस 1, तो 2x रेस टू 1, दैट इज रेस टू 1 तो लिखते नहीं है, तो 2x, ठीक है। नाउ x रेस टू 3 है, सर सेम, 3 नीचे x रेस टू 3 माइनस 1, तो 3x पर आएगा। अभी डेरिवेटिव ऑफ x क्या आएगा, देखो ना, x मतलब पावर क्या आएगा, नहीं लिखा है मतलब ऑब्वियसली इट इज़ 1, तो 1 नीचे आ जाएगा। देखो d बाई डी एक्स, मतलब वो तो अभी अपने को पता ही है कि d बाई डी एक्स ऑफ x, इसको रीड क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अभी ये 1 नीचे आ जाएगा, x रेस टू पावर एक से कम, तो 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0, तो 1 माइनस एक्स रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज़ 1, तो x रेस टू 0 इज़ 1, 1 इंटू 1 इज़ 1, राइट। सो ये क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज़ 1, राइट। तो इन शॉर्ट अपन इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ना, dx है, ऊपर भी dx नीचे भी dx कट होकर भी 1 आता है, तो वैसे भी तुम लोग याद रख सकते हो, या तो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करोगे तो भी आंसर 1 मिलता है। तो अपने को ये एक स्टैंडर्ड चीज़ है जो अपने को मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला है, तो अपने को ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला सीधा याद रखना है, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज़ 1, डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1, ठीक है। नाउ अभी देखो
डेरिवेटिव ऑफ 1/x, इसका तो अभी कैसे ढूंढेंगे सर? अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा वो तो x तो न्यूमरेटर में था, मतलब उसके डिनोमिनेटर में तो 1 है, राइट? तो ये तो डिनोमिनेटर में 1 x है, तो उसको पहले न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो इंडाइसिस क्या बोलता है कि अगर अपन न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो पावर का साइन चेंज होता है, तो इधर रेस टू 1 है तो ऊपर क्या हो जाएगा, रेस टू -1। तो अभी अपना फॉर्मूला हो गया ना x रेस टू n का, तो x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होता है? क्राउन नीचे कीमत या तो वैल्यू 1 से कम, तो ये क्या आएगा, 1 से कम मतलब -1 करेंगे, राइट? तो ये आएगा -1 -1 -2 -1 -1 -2, तो ये आएगा -1। अभी वापस नीचे लेके जाएंगे तो -1/x²। तो अपने को इसका डेरिवेटिव भी डायरेक्टली याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज़ -1/x², ठीक है? ये एज इट इज़ अपने को याद रखना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मैं ये कुंडली नहीं बना रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये याद रखो। डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1 बाय हार्ट होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज़ -1/x²। ये पूरे प्रोसेस से नहीं जाना है अपने को, वो कैसे आया हो मैंने इधर एक्सप्लेन किया। तो अपने को सीधा याद रखना है डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज़ -1/x²। नाउ डेरिवेटिव ऑफ रूट x, सर अपने को पावर पता होना चाहिए। हाँ, तो अपने को पता है ना, रूट मतलब रेस टू कितना, रूट मतलब रेस टू हाफ। हाँ, तो अगर क्राउन नीचे वैल्यू 1 से कम, तो x रेस टू क्राउन आ गया, क्राउन नीचे आ गया। अभी वैल्यू 1 से कम मतलब हाफ -1, हाफ -1 कितना होता है, -हाफ, बराबर। हाँ, वापस उसको अगर नीचे लेके जाएंगे तो 1/2 x रेस टू हाफ, रेस टू हाफ मतलब कितना होता है, रिवर्स वापस रूट। तो मैंने क्या फाइंड किया कि डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज़ 1/2 रूट x, ठीक है? तो ये भी अपने को याद रखना है। हाँ, ये 3 ही अपने को बाय हार्ट होने चाहिए। इसके अलावा और कोई भी कॉम्बिनेशन आए तो अपन फॉर्मूला से फाइंड कर लेंगे। तो ये मेरा मेन फॉर्मूला था, x रेस टू n का डेरिवेटिव इज n x रेस टू n -1, क्राउन नीचे वैल्यू 1 से कम, ठीक है? क्राउन नीचे वैल्यू बोलो या तो कीमत बोलो, क्राउन नीचे कीमत 1 से कम, ठीक है? तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज़ 1/2 रूट x, क्लियर? डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज़ -1/x², डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1। ये 3 जो एग्जाम्पल है उसका आंसर सीधा याद रखना है, क्योंकि वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज फॉर्मूला है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ 1/x रूट x, सर सेम इधर अभी डिनोमिनेटर में x नहीं चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो 1/ नहीं चलेगा, तो अभी पहले 2x भी है ना। हाँ, तो क्या करेंगे, उसको 1 बना देते हैं ना, x इंटू x रेस टू हाफ, रूट मतलब सेम x रेस टू हाफ। अभी इंडाइसिस लगाते हैं, इंडाइसिस लगाएंगे तो रेस टू x, ये रेस टू 1 है, बेस सेम है तो पावर का एडिशन, तो 1 + हाफ कितना होगा, 3/2। वापस अभी इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, x रेस टू -3/2 होगा। तो अभी x रेस टू का क्राउन जैसा हो गया, तो क्राउन नीचे कीमत 1 से कम या तो वैल्यू 1 से कम, तो ये आएगा -3/2 -1, राइट? तो ये नीचे आ गया एंड कीमत 1 से कम, तो -3/2 ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -5/2 आ जाएगा, क्लियर? तो इसको अभी वापस नीचे लेके जाएंगे तो ये -3 2 के बाजू में लिखेंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो x रेस टू 5/2, ठीक है? इसका आंसर याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैंने ये एग्जाम्पल इसीलिए लिया ताकि अगर कल उठ के मोर देन 1x मल्टीप्लिकेशन में हो गए तो अपने को उसको सिंगल x बनाना होगा बाय इंडाइसिस। तो ये 1 + हाफ 3/2, बाद में x डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। अभी x रेस टू क्राउन वाला फॉर्मूला आ गया, तो क्राउन नीचे वैल्यू 1 से कम, तो -3/2 -1 ही करते, तो -3/2 -1 -5/2 हो जाएगा। इट इज़ सजेस्टेड कि पावर पॉजिटिव बनाओ, तो ये नेगेटिव है तो मैंने उसको नीचे लेके गया, तो -3/2 x रेस टू 5/2, ठीक है? तो ये अपना और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ, तो पावर नेगेटिव भी हो सकता है, तो नेगेटिव है तो कुछ नहीं, सेम करना है, -3/2 नीचे, ये x रेस टू -3/2 -1, क्राउन नीचे वैल्यू 1 से कम, ये सेम आएगा -3/2 x रेस टू -5/2, तो ये अपना आ जाएगा -3/2 x रेस टू +5/2, ठीक है? तो आगे वाला तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पावर पॉजिटिव ही हो, पावर नेगेटिव हो सकता है, इंटीग्रल वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, रैशनल पावर हो सकता है, रैशनल पॉजिटिव हो सकता है, ये रैशनल पॉजिटिव था, ये रैशनल नेगेटिव है, ठीक है? तो सेम फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ ये याद रखना है कि x न्यूमरेटर में होना चाहिए एंड
एक ही एक्स होना चाहिए, राइट, एंड मल्टीपल एक्स हो गए तो वी विल कंबाइन। तो इसको मैं बोलूँगा एल्जेब्रिक फंक्शन। एक्स रेज टू का कोई भी पावर इज कॉल्ड एज एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन। तो उसका डेरिवेटिव मैंने ढूंढा, ठीक है, क्राउन नीचे, वैल्यू एक से कम, या तो कांस्टेंट वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव अपने को अभी ढूंढना है। तो साइन का ये तो 11th स्टैंडर्ड में किया था, फिर भी मैं एक ट्रिक दूंगा जिससे तुम लोग को इजीली याद रह जाएगा। बाकी जिसको याद है वो ये ट्रिक देखने की ज़रूरत नहीं है, बाय हार्ट है वो बेस्ट है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, राइट। तो एक चीज़ अपन ने ऑब्जर्व किया था 11th स्टैंडर्ड में कि जहाँ जहाँ सी होगा वहाँ उसके डेरिवेटिव में माइनस आएगा। तो जहाँ जहाँ ट्रिग्नोमेट्री में भी सी दिख रहा है वहाँ क्या आएगा? माइनस आएगा। क्लियर? तो जहाँ जहाँ सी वहाँ माइनस। अभी ये देखो मैंने क्या लिखा है, मैं तेरा तू मेरा। तो ऐसे अपन याद रख सकते हैं, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन। ये एक्सप्लिसिटली याद रखना है कि जहाँ जहाँ सी वहाँ माइनस। ऐसा कॉस का सिर्फ साइन नहीं है, कॉस का माइनस साइन। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक मिक्स ना हो, इसलिए ये दोनों याद रखो, मैं तेरा तू मेरा, मतलब डेरिवेटिव। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन, एंड सी है इसलिए माइनस, ठीक है। तो कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। अभी टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव टू ही टू मतलब याद रखो कि स्क्वायर आने वाला है। अभी इसका आइडेंटिटी क्या है? टेन का आइडेंटिटी किसके साथ होता है? सेक ना, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो उसके हिसाब से याद रख सकते हो, इसमें आएगा सेक स्क्वायर एक्स। टू मतलब क्या? दो बार आया ना, सेक इंटू सेक, सेक एक्स इंटू सेक एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, जिसको डायरेक्टली याद है उसको प्रॉब्लम नहीं। कॉट का क्या आता है? कॉट का आइडेंटिटी ये आता है कोसेक स्क्वायर, बराबर। एंड जहाँ सी है वहाँ माइनस तो आने वाला ही है। क्लियर? तो जहाँ जहाँ सी वहाँ माइनस। अभी सेक का देखो, सेक का क्या आता है? एक मैं और एक तू। एक मैं मतलब इसका डेरिवेटिव में वो खुद आएगा, एंड टू मतलब सेक की आइडेंटिटी में और कौन सा ट्रिग्नोमेट्री आता था? 10। तो सेक इंटू 10, तो एक मैं और एक तू, राइट। एंड कोसेक, कोसेक में क्या आएगा? एक मैं और एक तू। तो कोसेक की आइडेंटिटी में एक तो कोसेक तो होता था, और कौन होता था? कॉट होता था। तो इधर माइनस तो आएगा ही, वो बाय डिफ़ॉल्ट है, सी है मतलब माइनस है, ठीक है। तो ये एक याद रखने का तरीका है। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक इंटू 10, कोसेक का माइनस कोसेक इंटू कॉट। एक दूसरा तरीका भी है, ये चार अपन याद रखने के। लेट से अपन ऐसे याद रख सकते हैं, सेक एक्स 10x, ठीक है, एंड कोसेक एक्स कॉट एक्स, ऐसे लिख के रखो। तो अभी किसी का भी डेरिवेटिव पूछूँ मैं, एक चीज़ याद रखो कि सी होगा वहाँ माइनस अपने को खुद से ही डालना है, ठीक है। सी होगा वहाँ माइनस, या तो ऐसे याद रख दो, इधर एक माइनस दे दो, एक माइनस दे दो, या तो तुम लोग को माइनस अलग से सोचना पड़ेगा। तो सेक एक्स, अपने पास सेक एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, तो एक सेक एक्स है, देखो ये याद रखो, सेक 10 कोसेक माइनस कोसेक कॉट, ठीक है। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, तो ये इसमें से एक सेक हटा दो, बचा क्या? सेक एक्स इंटू 10x। तो ये मेरा डेरिवेटिव हो गया। और किसका डेरिवेटिव अपने को चाहिए? 10x का चाहिए, राइट, 10x का डेरिवेटिव। तो इसमें से 10 जिसका डेरिवेटिव चाहिए उसको छुपा दो, बचेगा क्या? सेक इंटू सेक, उनको मल्टीप्लाई करने का। तो सेक इंटू सेक क्या आएगा? सेक स्क्वायर एक्स, राइट। अभी मेरे को चाहिए डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स कहाँ है? इधर। तो इसमें से उसको हाइड कर दो, बचेगा कौन? ये दोनों, तो उनका मल्टीप्लिकेशन, जो बचता है उनका मल्टीप्लिकेशन। तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। लेट से अभी मेरे को चाहिए कॉट एक्स का डेरिवेटिव, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, तो उसको हाइड कर दूंगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक इंटू कोसेक स्क्वायर, एंड ये माइनस वैसे का वैसा। ऐसे भी याद रख सकते हो, या तो डायरेक्ट बाय हार्ट करो, या तो ये फॉर्मूला याद रखो, पर बाय हार्ट करो या कैसे भी करके तुम लोग को आंसर मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है तो अपना बेसिक ही इतना झोल रहेगा तो नहीं चलेगा। तो अपने को इसके फॉर्मूलाज डायरेक्टली बाय हार्ट होने चाहिए। ये सब वेज है, तुम लोग को जो कंफर्टेबल लगे वो वे में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद रख लो, ठीक है। ये चीज़ भूलना मत कि सी लिखा है तो आंसर में माइनस आने वाला ही है, ठीक है, समझा? नाउ तो ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव हो गया। नाउ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल, ठीक है। ए इज़ अ कांस्टेंट, तो
ए इज़ अ कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव होगा ई रेस टू एक्स पे मैं आता हूँ बाद में। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था अपन ने, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, एंड वेर ए शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर डजेंट एग्जिस्ट, लॉग ऑफ ज़ीरो इज ऑल्सो माइनस इन्फिनिटी, तो इसलिए ए शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। वो अपन ने लॉगरिथम में पढ़ा था कि जिसका भी लॉग ले दैट शुड बी अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ए रेस टू एक्स खुद आएगा एंड इंटू लॉग ए आएगा, राइट। तो ये कभी यूज़ होगा, कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल, ए मेरा क्या है कांस्टेंट है एंड एक्स मेरा क्या है वेरिएबल। जब भी ऐसा होगा, नीचे कांस्टेंट बेस में कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल, तो ए रेस टू एक्स लॉग ए आएगा, राइट, ठीक है। एंड आगे अपन ने वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट देखा था, मतलब एक्स रेस टू कांस्टेंट देखा था, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, क्राउन नीचे वैल्यू एक से कम, ठीक है। अभी ये देखो ई, सर ये भी तो कांस्टेंट ही है, ई का वैल्यू अपन ने पढ़ा था 2.718, ई का वैल्यू वो भी कांस्टेंट ही है ना, तो कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल है तो सेम फॉर्मूला लगेगा। तो इसका डेरिवेटिव देखो, मैं पहले इधर लिखता हूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ई रेस टू एक्स, इसके तरह ही ए रहेगा तो ए रेस टू एक्स, ई रहेगा तो ई रेस टू एक्स, गिवन दैट बेस मेरा कांस्टेंट होना चाहिए, तो ई तो कांस्टेंट है, मैंने वैल्यू भी लिखा, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स इंटू लॉग ई, एंड अपन ने पढ़ा है कि लॉग ई इज़ वॉट 1, लॉग इज 1, तो ई रेस टू एक्स इंटू 1 इज ई रेस टू एक्स। तो इन शॉर्ट ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आया, ई रेस टू एक्स ही आया। पर उसको एक अलग फॉर्मूला क्यों बनाया सर, इसलिए बनाया क्योंकि वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आता है। ई रेस टू एक्स का अपन डेरिवेटिव इसमें से भी ढूंढ सकते हैं, ये किया ना, पर वो सीधा ही अपन इसका डेरिवेटिव सीधा ई रेस टू एक्स ही लिखेंगे, ताकि इतना प्रोसेस अपने को नहीं करना पड़े। तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव इज सीधा ई रेस टू एक्स, राइट। नाउ सेम, तो 2 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल है, तो ये फॉर्मूला लगेगा ए रेस टू एक्स मतलब 2 रेस टू एक्स लॉग 2, राइट। नाउ 9 रेस टू एक्स का 9 रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 9, अभी 5 रेस टू एक्स का 5 रेस टू एक्स लॉग 5। अभी लेट से ऐसा आता है, अपने को x रेस टू n आया था, अभी ऐसा आया तो n रेस टू x आया, तो सर अभी n रेस टू x आया तो n तो कांस्टेंट है, तो इसका फॉर्मूला तो अपन इसके तरीके से करेंगे, तो n रेस टू x का डेरिवेटिव आएगा n रेस टू x इंटू लॉग n, ठीक है। x रेस टू n एंड n रेस टू x का डेरिवेटिव अलग अलग है, किसी को इधर रहेगा कि x नीचे दे दूंगा एंड ऊपर लिखूंगा n रेस टू x माइनस 1, नहीं, वो वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट में ऐसा होता है, कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल में ऐसा नहीं होता है। तो n लिखा है तो कांस्टेंट ही है, तो n रेस टू x इंटू लॉग n, ठीक है। तो ये मेरा कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल हो गया, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब तक अपन ने एल्जेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखा, एंड अभी लेटेस्टली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव देखा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डेरिवेटिव पे जाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव अपन ने देखा था, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। एक चीज़ याद रखो, इफ़ द बेस इज नॉट मेंशन देन इट इज ई, तो इधर बेस मेंशन है क्या, नहीं है, तो इसका बेस क्या होगा बाय डिफॉल्ट ई, तो आई कैन से लॉग एक्स का डेरिवेटिव भी 1/x, लॉग एक्स टू द बेस ई का भी डेरिवेटिव 1/x। तो बेस नहीं मेंशन है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ई ही होगा। पर ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि अपने को ऐसे ही लॉग का डेरिवेटिव पूछे जिसके बेस में ई हो, ऐसा भी हो सकता है कि नीचे कोई बेस में ए दे दे, बेस में ए भी तो दे सकता है। तो क्या करने का, इफ़ बेस इज नॉट ई देन क्या करने का, देन यूज चेंज ऑफ बेस थियरम, देन अप्लाई अबाउ फॉर्मूला। अभी चेंज ऑफ बेस थियरम अपने को पता है कि लॉग एक्स टू द बेस ए है, तो उसको सेपरेट कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग एक्स अपॉन लॉग ए, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद अभी क्या करेंगे, आगे अपन सीखेंगे कि इसमें वेरिएबल कौन है, जिसमें एक्स एंड वाई आता है उसको वेरिएबल बोलते हैं, राइट। जिसमें एक्स एंड वाई आता है उसको वेरिएबल। तो लॉग ए में तो ये है नहीं, लॉग ए में तो एक्स है नहीं, तो वो कांस्टेंट है। तो आगे जाके मैं रूल्स ऑफ डेरिवेटिव में बोलूँगा कि कांस्टेंट इनटू समथिंग है, उसमें क्या करते हैं, उसमें कांस्टेंट को बाहर रख देते हैं, मतलब इधर 1/log a बाहर आ जाएगा, वो रूल्स में मैं अच्छे से समझाऊँगा क्या करेंगे, एंड इधर आएगा log x, ठीक है। तो जिसमें x नहीं है वो कांस्टेंट गिना जाता है, वो बाहर आ जाएगा, तो इधर 1 ऊपर ऑब्वियसली 1 आएगा अपॉन log a बाहर, एंड इधर बचा, तो ये तो अपना सादा वाला है डेरिवेटिव ऑफ log x, बेस नहीं मेंशन है मतलब e है, तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1/x, तो ये क्या हो जाएगा 1/log a इंटू 1/x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव अगर बेस अदर देन e है तो क्या करने का, चेंज ऑफ बेस लगाने का। चेंज ऑफ बेस लगाने के बाद ये जो नीचे वाला नंबर होगा वो कांस्टेंट होगा, उसको बाहर रख दूंगा बाय रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, वो देखेंगे अपन आगे।
तो तभी अच्छे से समझा, 1 log x कैसे बाहर आया वो तभी उसमें मैं और अच्छे से बाद में तुम लोग को क्लैरिफाई हो जाएगा। तो ये log x बचेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ log x अपने को पता है 1/x, तो ये मेरा ये पूरे का डेरिवेटिव आया। तो अभी अपने को चाहिए तो ये आगे भी लिख सकते हैं 1/log x, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये a इंटू एक्स नहीं होता है, ये log a पूरा एक फंक्शन है यानी x अलग है, तो log ax साथ में नहीं लिख सकते, x आगे लिख देंगे, log a पीछे रहेगा, ठीक है। नाउ तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव, राइट। नाउ अभी अपने को क्या करना है, अभी इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव। तो 11th स्टैंडर्ड में इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं था, 11th स्टैंडर्ड में इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं था, वो 12th स्टैंडर्ड में ही है। अभी कुछ लोग को इनवर्स फंक्शन ही नहीं पता होगा। अभी इनवर्स फंक्शन होता क्या है, लेट्स से मैं ऐसा बोलता हूँ x इज इक्वल टू साइन वाई, राइट, x इज इक्वल टू साइन वाई। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन, उसको मैं इक्वल टू के वो साइड देता हूँ, तो ऐसा थोड़ी होगा, वो कोई नंबर नहीं है कि इधर मैं साइन इंटू वाई, इसको साइन इंटू वाई रीड करते हैं कि साइन ऑफ वाई रीड करते हैं, साइन ऑफ वाई रीड करते हैं ना ऑब्वियसली। तो अपन ऐसा बोलते हैं साइन ऑफ 90 डिग्रीज 1, राइट, ऐसा बोलते हैं। कॉस ऑफ 90 इज़ 0, तो ऑफ बोलते, कॉस इंटू 90 नहीं बोलते। तो ये कोई मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये तो साइन ऑफ वाई है, तो पूरा एक फंक्शन है। तो फंक्शन ऐसे नहीं होता है कि ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर गया तो डिवीजन में, नहीं। तो फंक्शन इक्वल टू के ये साइड से वो साइड जाता है, तो इट विल बिकम इनवर्स। तो साइन इधर गया तो इट विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो इधर भी वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये भी फंक्शन है, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो इनवर्स इसको रीड करते हैं, रेज टू -1 रीड नहीं करते। तो आई विल क्लैरिफाई वन थिंग के साइन इनवर्स एक्स इज़ नॉट इक्वल टू साइन एक्स दी होल रेज टू -1। इसको साइन एक्स दी होल रेज टू -1 बोल सकते हैं, पर इधर है तो उसको साइन इनवर्स एक्स ही बोला करते हैं। तो ये दिस इज़ नॉट इक्वल, राइट। तो साइन इनवर्स एक्स इससे इक्वल नहीं है, तो आई कांट से कि दिस इज़ इक्वल टू 1/sin x, राइट। तो ये दोनों भी इक्वल नहीं होता है, तो ये माइंड वेल कि साइन इनवर्स एक्स इज़ नॉट 1/sin x। साइन एक्स दी होल रेज टू -1 है, उसको आई कैन राइट 1/sin x, पर ये दोनों इक्वल है नहीं, तो कैसे मैं इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin x, पर दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस, तो इसको मैं कैसे 1/sin x लिख, तो साइन इनवर्स एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 1/sin x। सो इसको ये नहीं लिख सकता है, तो इसको कोसेक एक्स भी नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स इज़ नॉट इक्वल टू दिस, तो ऑल्सो आई कैन से साइन इनवर्स एक्स इज़ नॉट इक्वल टू कोसेक एक्स, राइट, समझा। तो इनवर्स फंक्शन एक अलग ही कैटेगरी के फंक्शंस है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करके एक चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड में, उसमें और डीप में सीखेंगे कि इनवर्स वैल्यू क्या होता है, कैसे ढूंढते हैं। वो अपन ने देखा भी है, ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ भी हुआ रहेगा, फिजिक्स में भी यूज़ हुआ रहेगा। साइन इनवर्स ऑफ 0, तो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि साइन ऑफ विच एंगल इज 0। अभी ऐसा है साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। तो अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अपने खुद को क्वेश्चन पूछने का, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, साइन ऑफ विच एंगल इज 1/√2, π/4, π/4 रेडियन बोलो या तो 45 डिग्री बोलो। तो ये इनवर्स फंक्शन है, राइट। तो इसका डेरिवेटिव अपने को 11th स्टैंडर्ड में नहीं था, 12th स्टैंडर्ड में अपने को अभी पढ़ना है। एंड वो उसका डेरिवेटिव अपने को याद ही रखना है, उसका डेरिवेटिव अपने को याद ही रखना है। इसका प्रूफ अपन करेंगे, कि कैसे इसका डेरिवेटिव ये आया, पर एज ऑफ नाउ अपने को याद ही रखना है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज का डेरिवेटिव इज़ 1/√, ये नया है तो याद रखो, पर पैर में याद रखो। साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव सेम आता है, सिर्फ ये एक ही चेंज जो थ्रू आउट मैंने बोला था वो एप्लीकेबल है, कि सी होगा वहाँ डेरिवेटिव में माइनस आएगा। तो इधर सी है, इधर डेरिवेटिव, ये दोनों सेम अभी नहीं रहेगा, मैं माइनस पुट कर दूँगा, ठीक है। तो ये दोनों का पैर है, तो उसका आंसर वैसे मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, पर ये साइन वो देख लेने का कि कॉस सी है इसलिए माइनस आएगा, राइट। अभी टेन इनवर्स का एंड कॉट इनवर्स का सेम नोट पे होगा। टेन इनवर्स का याद रखो 1/1 + x², कॉट इनवर्स का सेम, टेन इनवर्स का जो भी है वो सेम आएगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा। जैसा मैंने बोला सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस आएगा, ठीक है। नाउ सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव याद रखेंगे 1/x x² - 1 इन मॉड, ठीक है। तो ये अपने को डेरिवेटिव याद रखना है। सेक इनवर्स अभी वो किससे रिसेंबल होगा, वो ऑब्वियसली
कोसेक इन्वर्स से रिसेंबल होगा। तो चेंज क्या होगा, सी है इसलिए माइनस आ जाएगा एंड बाकी सब सेम, मॉड ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन मॉड, ठीक है। इधर सी है तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सी है इसलिए -1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो ये अपना इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव सीखा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखेंगे कांस्टेंट का डेरिवेटिव। कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, ये याद रखो क्योंकि ये भी यूज़ होगा ही। अभी कांस्टेंट मतलब क्या, अभी कांस्टेंट मतलब वही जिसमें वेरिएबल नहीं होता है। जैसा अपन ने मैंने पहला इक्वेशन बोला था y इज इक्वल टू 3x प्लस लेट से 9 लेता हूँ, तो एज x चेंजेस, ये वेरिएबल है x, एज x चेंजेस y ऑल्सो चेंज, बराबर। तो एक्स एंड वाई जो भी होगा वो वेरिएबल गिना जाता है। तो एनीथिंग अदर देन एक्स एंड वाई आर कॉल्ड एज ए कांस्टेंट। तो जिसमें एक्स एंड वाई नहीं होगा वो सब कांस्टेंट है एंड उनका डेरिवेटिव क्या, 0। देखो 3, इसमें एक्स है क्या, नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। तो एक चीज़ याद रखो, अगर 3 कांस्टेंट है तो उसकी फैमिली ऑफ 3 भी कांस्टेंट होगी। व्हाट आई मीन बाय फैमिली, फैमिली मतलब उसका मैं साइन 3 बोल दूँ तो इसका साइन ऑफ 3 बोलूँ तो साइन 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन 3 का डेरिवेटिव कॉस 3 नहीं होगा, दिस इज नॉट इक्वल टू कॉस 3। साइन 3 का डेरिवेटिव 0, अपन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स बोलते हैं, राइट। पर क्योंकि उसमें वेरिएबल है तो मैंने क्या बोला, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये चीज़ याद रखो, 3 अगर कांस्टेंट है तो उसकी हर एक फैमिली ऑफ 3 विल बी ऑल्सो कांस्टेंट। तो फैमिली मतलब क्या, साइन 3 बोल दो, साइन इनवर्स 3 बोल दो, वैसा लॉग 3 बोल दो, तो ये सब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। तो ये याद रखो, अगर 3 इज कांस्टेंट तो फैमिली ऑफ 3 विल ऑल्सो बी कांस्टेंट, तो वो सब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। log 3 का 1/3 नहीं आता, log x का 1/x आता है क्योंकि उसमें वेरिएबल है। तो log 3 का डेरिवेटिव पूछा तो क्या आएगा, 0। तो अगर एक चीज़ कांस्टेंट है तो फैमिली ऑफ दैट कांस्टेंट विल ऑल्सो बी अ कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव भी 0 आएगा। √5 ऑब्वियसली कांस्टेंट, x एंड y कुछ नहीं है, 0। a का डेरिवेटिव 0। अभी कॉस ए का डेरिवेटिव, ए अगर कांस्टेंट है तो उसका फैमिली भी कांस्टेंट होगा, तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन ए नहीं आएगा, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। लॉग ए का 1/a नहीं आएगा क्योंकि ये तो ए कांस्टेंट है तो लॉग ए भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव भी 0। n रेस टू n, तो ये वेरिएबल रेस टू वेरिएबल भी नहीं है, कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल भी नहीं है। अपन ने 2 कैटेगरी देखा, कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल, वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट। तो दोनों कैटेगरी में वेरिएबल तो था, दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट रेस टू कांस्टेंट कांस्टेंट ही होगा, तो उसका भी डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। ए भी कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट, तो ऑब्वियसली सेम है, सिर्फ अल्फ़ाबेट चेंज किया, एन रेस टू एन जैसा ही है पर अल्फ़ाबेट चेंज किया, तो इसका भी डेरिवेटिव 0 आएगा। तो ये सब अपने को कंफ्यूज करेंगे, सर एन रेस टू एन है तो मैं वो फॉर्मूला लगा दूँ क्या, क्राउन नीचे कीमत 1 से कम, नहीं। तो एन है तो ये फॉर्मूला लगा दूँ क्या सर, ए रेस टू एक्स लॉग ए, नहीं, इधर रेस टू वेरिएबल था, इधर रेस टू कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट ही है। कांस्टेंट रेस टू कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ, तो उसका डेरिवेटिव क्या लेंगे, 0 ही लेंगे। क्लियर, समझा। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, तो ये अपना यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने को बाय हार्ट होने चाहिए, बाय हार्ट। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ स्टैंडर्ड फंक्शन। तो पहला स्टैंडर्ड फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन देखा, उसके फॉर्मूला था nx रेस टू n माइनस 1, क्राउन नीचे, वैल्यू 1 से कम। बाद में नेक्स्ट देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें ऐसे याद रखो, या तो जैसा मैंने वो बोला था ये साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, ये तरीके से याद रख सकते हो। एंड सेक, ये तो टेन एंड कॉट का तुम लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसा मैंने आगे बोला सेक सेक टेन लिख के, वैसे भी तुम लोग याद रख सकते हो, या तो 1 में और 1 2 वैसे भी याद रख सकते हो। 2 में कौन आएगा, जो उसका आइडेंटिटी फॉर्मूला में आता है। सेकंड 10 के आइडेंटिटी फॉर्मूला में कौन कौन आते हैं, सेक के आइडेंटिटी फॉर्मूला में 10 आता है, कोसेक के आइडेंटिटी कॉट आता है, ठीक है। जैसे जैसे वो बोला था ऐसे अपन ऐसे लिख के भी याद कोई भी फॉर्मूला, चारों फॉर्मूला अपन डिराइव कर सकते हैं, सेक इंटू 10, और दूसरी लाइन था कोसेक इंटू कॉट। तो जिसका भी डेरिवेटिव चाहिए, 4 चीज़ का डेरिवेटिव इसमें से मिलेगा, 10 कॉट सेक कोसेक। 10 का चाहिए तो 10 हाइड करो, इनका मल्टीप्लिकेशन, सेक इंटू सेक सेक स्क्वायर। कॉट का चाहिए तो कॉट हाइड करो, इनका मल्टीप्लिकेशन, कोसेक इंटू माइनस कोसेक इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक का चाहिए, सेक हाइड करो, कोई भी एक सेक, जो बचा उनका मल्टीप्लिकेशन, सेक इंटू 10। इनको सेक चाहिए तो पॉजिटिव कोसेक चाहिए तो उसका डेरिवेटिव चाहिए, इसको ऐड करो, इनका मल्टीप्लिकेशन, माइनस कोसेक इंटू कॉट। वैसे भी याद रख सकते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स सीधा याद रखो, एक्चुअली वो डेराइव इसमें से ही हुआ है, ए रेस टू एक्स लॉग ए में से, पर इधर लॉग ई 1 हो जाता है, इसलिए वो
लॉग ई इधर दिखता नहीं है, बाकी मैंने ये प्रूफ में बता दिया। तो ये ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, एन रेस टू एक्स है तो एन तो कांस्टेंट ही है, तो इसमें यही कैटेगरी का है, तो कांस्टेंट रेस टू एक्स इज ए रेस टू एक्स इंटू लॉग एन, ठीक है। नाउ लॉगरिथमिक लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, बेस मेरा ई होना चाहिए तो ही उसका 1/x है, अगर बेस ई नहीं है तो क्या करना है वो मैंने इधर बताया, चेंज ऑफ बेस लगाया कि बाद में वो नीचे वाला कांस्टेंट होगा, तो आगे रूल्स में देखेंगे, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव में कि वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एंड जो बचता है उसका डेरिवेटिव ले लेने का। तो log x बचता है तो log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x, क्लियर है। नाउ इनवर्स ये अपने लिए पूरा नया है, तो ये अपने को याद रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसका प्रूफ अपन करेंगे, पर एज ऑफ नाउ डेरिवेटिव याद रखो, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव इज 1/√1 - x²। कॉस इनवर्स का भी सेम है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का सेम ही है मैग्नीट्यूड वाइज, सिर्फ कॉस है तो मैंने जैसे बोला जहाँ जहाँ सी आएगा वहाँ माइनस, तो इधर भी माइनस आ जाएगा, साइन का जो भी है उधर सेम लिखने का, सिर्फ माइनस, टेन का भी 1/1 + x², कॉट इनवर्स का भी सेम आएगा पर सिर्फ माइनस आ जाएगा, सेक इनवर्स का 1/x (x² - 1) इन मॉड है, कोसेक के लिए माइनस आ जाएगा, एंड ऑल्सो सेम इधर ट्रिग्नोमेट्री में जैसा था, जहाँ जहाँ सी वहाँ माइनस है, इधर भी एप्लीकेबल है। तो ये अपना इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। नाउ नेक्स्ट इज कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट रहेगा, ओनली कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, मैंने जैसे 0 बोला तो जैसा मैंने बोला कि एनीथिंग अदर देन x एंड y आर कॉल्ड एज अ कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि x एंड y तो वेरिएबल है, जैसा मैंने बोला y डिपेंड्स ऑन x, एज यू चेंज x y भी चेंज होगा, राइट। तो उसको मैं ये नहीं बोल सकता, उसको वेरिएबल ही बोलना पड़ेगा, ऐसे x चेंजेस y ऑल्सो चेंज, तो ये दोनों वेरिएबल हैं, इनको छोड़ के जो भी बचा वो सब क्या गिना जाएगा, वो सब कांस्टेंट गिना जाएगा, ठीक है। तो उनका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा, उनका डेरिवेटिव 0, ये याद रखो, वो तो डेरिवेटिव 0 ही है, प्लस उनकी फैमिली ऑफ वो कांस्टेंट भी, उनका भी डेरिवेटिव 0, 3 का डेरिवेटिव 0 है तो साइन 3 वो बोल सकते हैं उसकी फैमिली है, साइन ऑफ 3 का डेरिवेटिव कॉस 3 नहीं होगा, उसका डेरिवेटिव 0 होगा, साइन इनवर्स 3 वो भी कांस्टेंट ही होगा, उसका भी डेरिवेटिव 0, लॉग 3 का डेरिवेटिव 0, एंड सेम इधर भी कॉस ए का माइनस साइन ए नहीं होगा, ठीक है। एन रेस टू एन भी कांस्टेंट रेस टू कांस्टेंट है, ये वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट भी नहीं है, कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल भी नहीं, तो उसका डेरिवेटिव 0, ए रेस टू एन भी सेम, उसका भी डेरिवेटिव 0 है। तो ये जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा, उसका जो 17 फॉर्मूलाज पढ़ा, उसकी लेफ्ट हैंड साइड को वी विल कॉल अ, ये सब है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को वी विल कॉल अ स्टैंडर्ड फंक्शन, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फंक्शन बोलते हैं। एंड ये जो इसके 3 एग्जाम्पल है, उसका डेरिवेटिव मेरे को सीधा याद रखना है, बाकी तो किसी का भी मैंने जो एग्जाम्पल दिया उसका डेरिवेटिव सीधा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो जो एल्जेब्रिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव सीधा याद रखना। अभी रूल्स या तो लॉस, अभी देखो अपने को सीधा स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं बोलेंगे कि भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव दे, क्या आएगा कॉस एक्स, ले 3 मार्क, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अपने को सीधा स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होगा, वो लोग क्या करेंगे, उसका खिचड़ी बनाएगी एज इन उसका एडिशन होगा, 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, तो उसमें क्या क्या करना है वो अपन देखेंगे, उसको बोलते हैं रूल्स या तो लॉज ऑफ डेरिवेटिव। तो मैं फंक्शन, कुछ भी फंक्शन होगा बराबर, लाइक वो इनवर्स फंक्शन हो सकता है, एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। तो मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ कि एक फंक्शन होगा, मैं उसको u लूँगा, u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, v इज़ अ अदर फंक्शन ऑफ x एंड w इज़ अ अदर फंक्शन ऑफ x। सब में f नहीं लिख सकते, f ऑफ x मतलब फंक्शन ऑफ g ऑफ x, मतलब वो भी फंक्शन ऑफ x है, पर नोटेशन के लिए g लिख सकते हैं, f नहीं लिख सकते हैं वापस, वरना ये दोनों सेम ही हो जाएगा। एंड h ऑफ x वो भी क्या है, फंक्शन ऑफ x ही है। तो मैं बता रहा हूँ कि u v w कैन एनी स्टैंडर्ड फंक्शन, कैन बी एनी स्टैंडर्ड फंक्शन फ्रॉम दिस। अभी ये आईलेट याद रखो, आई मतलब इनवर्स फंक्शन जो अपन ने पढ़ा, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन जिसका डेरिवेटिव अपन ने पढ़ा, ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन उसका भी डेरिवेटिव अपन ने पढ़ा, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका भी डेरिवेटिव अपन ने पढ़ा। तो ये ऑर्डर में सब फंक्शन अपना कवर हो जाएगा। एंड ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एंड कांस्टेंट जो होता है ना, वो दैट इज़ नथिंग बट अपना एल्जेब्रिक में ही काउंट करते हैं कांस्टेंट, तो उसका अलग से के सी लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली कांस्टेंट में 5 बोलूँ तो 5 को मैं इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, तो 5 इज़ 5 इंटू एक्स रेज़ टू 0, तो इसको अपन एल्जेब्रिक में ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये मेजरली अपने जो फंक्शन है वो यही 5 होते हैं, आईलेट
तो पूरे फंक्शन 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इनवर्स, लॉगरिथमिक, एल्जिब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो ये जो यू वी डब्ल्यू होगा वो इसमें से ही कोई एक होगा, u कोई एक हो सकता है, v एक हो सकता है, w एक हो सकता है, ठीक है। नाउ तो अभी क्या करने का, लेट्स से कोई दो फंक्शन का एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन है, तो याद रखो कि डेरिवेटिव सिंपली क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। प्लस या तो माइनस में डेरिवेटिव सिंपली स्प्लिट हो जाएगा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बीच में प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, एंड डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव। u तो मैंने क्या लिया, फंक्शन ऑफ x लिया, तो वो कांस्टेंट नहीं है, राइट। इसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, मैंने मेंशन किया कि u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड x तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल का डेरिवेटिव जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये है, तो बीच में प्लस है सर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, डेरिवेटिव सिंपली क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो आप क्या करो, डेरिवेटिव ऑफ x ले लो प्लस, बीच में प्लस है इसलिए मैंने प्लस लिखा, डेरिवेटिव ऑफ 10x ले लो। डेरिवेटिव ऑफ x मैंने सीधा याद रखने बोला है, डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1, डेरिवेटिव ऑफ 10x इज sec स्क्वायर x, तो ये मेरा डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 10x है। अभी लेट से ऐसा कुछ है, तीन फंक्शन है, उनके बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो कुछ नहीं, सेम ही। अगर तीन फंक्शन है, मैं बोलूँगा ऐसा है, लेट से डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v प्लस w है, राइट। तो इसमें भी स्प्लिट ही होगा, इसमें कुछ नया कुछ नहीं होगा। तो इसमें फर्स्ट u का डेरिवेटिव, बीच में प्लस है तो प्लस, v का डेरिवेटिव एंड प्लस w का डेरिवेटिव। तो प्लस माइनस है तो सिंपली स्प्लिट कर देना का, कितने भी फंक्शन हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में होने चाहिए तो ही मैं वो स्प्लिट हो जाएगा। डेरिवेटिव जितना तुम लोग को प्लस में है तो उस पूरा स्प्लिट कर दो, राइट। अभी कुछ ऐसा है, दो के बीच में प्लस है एंड थर्ड में माइनस है, तो ठीक है ना। तो इसमें भी क्या होगा, स्प्लिट ही हो जाएगा, u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव माइनस w का डेरिवेटिव, ठीक है। तो प्लस माइनस है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ये पूरे का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सिंपली क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉग x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5 तो अभी ये देखेंगे, ये तो सर क्या है, ये अपना है वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट, ये है अपना कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल। तो वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बोला था, क्राउन नीचे वैल्यू x से कम। तो जैसे मैं डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा देता हूँ, d/dx नहीं रहना चाहिए, राइट। तो क्राउन नीचे वैल्यू x से कम, तो 2 - 1 log x तो स्टैंडर्ड है, log x का डेरिवेटिव इज़ 1/x एंड ये कांस्टेंट रेस टू x है। कांस्टेंट रेस टू x का डेरिवेटिव क्या था, a रेस टू x इंटू लॉग a, तो 5 रेस टू x log 5। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2x रेस टू 1, तो उसको तो 2x ही लिखते हैं, सिर्फ रेस टू 1 तो लिखते नहीं है। तो 2x माइनस 1/x प्लस 5 रेस टू x इंटू लॉग 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा तो नहीं, ये बेसिक क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी अपन अच्छे से समझे इसलिए मैंने ये लिया है, ठीक है। तो ये अपना इतना अपन ने सीखा कि प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में डेरिवेटिव स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना याद रखो, प्लस माइनस में डेरिवेटिव स्प्लिट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, सर इधर भी स्प्लिट कर दो, नहीं, वही अपना मेन मिस्टेक होगा कि u इंटू वी, मतलब दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन है, तो दैट विल नॉट बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, राइट। du/dx इंटू dv/dx नहीं होता है, तो u इंटू वी में डेरिवेटिव स्प्लिट नहीं होता है, वो याद रखो। तो क्या करने का सर, तो उसका फॉर्मूला दे रहा हूँ ना मैं, इसका फॉर्मूला आएगा फर्स्ट u एज इट इज़, v का डेरिवेटिव प्लस, बीच में प्लस फिक्स है, v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव। इसको रीड कर सकते हैं फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ x साइन x ऐसा नहीं होगा, डेरिवेटिव ऑफ x साइन x बोला है तो कोई ऐसा कर देगा, सर x का डेरिवेटिव 1 होता है एंड साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, नहीं, पहले ही मैंने ना बोला, स्प्लिट नहीं होता है, x का डेरिवेटिव इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस नहीं, पहले ही बोला ना। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो पहले का डेरिवेटिव इंटू दूसरे का डेरिवेटिव नहीं होता है, ये फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है, राइट। तो x साइन x का डेरिवेटिव तुम लोग ये, चलो ये सर यही फॉर्मूला क्यों है, तो क्या करने का, किधर भी अपन अटकते हैं तो फर्स्ट प्रिंसिपल से चेक कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करो, ये वाला फॉर्मूला, f' इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 log ऑफ x प्लस h माइनस
सॉरी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये फॉर्मूला में मेरा फंक्शन ये रखो, उसका डेरिवेटिव फाइंड करो, तुम लोग को ये नहीं मिलेगा cos x 1 इंटू cos x नहीं मिलेगा। तो ये रूल से जाओगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल का जो आंसर है वो तो राइट ही है, फर्स्ट प्रिंसिपल से आंसर राइट ही आने वाला है, उसके बेसिस पे तो ये सब फॉर्मूला डिराइव हुआ है। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x कहाँ से आता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से। इधर एफ ऑफ एक्स साइन एक्स ले लो एंड उसका डेरिवेटिव ये तरीके से ढूंढो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैसे मिलेगा, साइन ऑफ एक्स प्लस एच। तो ये सब चीज़ें वैल्यू इधर रखो, लिमिट के फॉर्मूलाज लगाओ एंड फॉर्मूला लगाने के बाद सिंप्लीफाई करो, तुम लोग को डेरिवेटिव cos x मिलेगा। तो सेम u इंटू वी का डेरिवेटिव ये लोगे तो ही इसका डेरिवेटिव राइट आएगा। तुम लोग ये सिंपली ऐसा कर दोगे तो नहीं आएगा, x का डेरिवेटिव 1 साइन का cos x नहीं, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेने का, सर फर्स्ट एज इट इज़ x एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड कौन है मेरे लिए, साइन x प्लस साइन एक्स एज इट इज़, सेकेंड एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव राइट। हाँ तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, 1 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन एक्स एज इट इज़ इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। तो इसको 1 तो लिखते नहीं है, तो सिंपली इसको लिखेंगे cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो ये याद रखो, u इंटू वी का डेरिवेटिव का फॉर्मूला, u ऐसे ही याद रखो, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। ऐसे याद रखो, या तो u v के टर्म्स में याद रखना है, तो वैसे u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट u इंटू वी का डेरिवेटिव का और एक सम मैंने लिया, सेम फर्स्ट एज इट इज़ log x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस सेकेंड एज इट इज़ एक्स क्यूब एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ log x। ये log x अपना बेस ई वाला है, हाँ बेस ई वाला मेंशन नहीं है, मतलब बेस ई है। तो log x एज इट इज़ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, ये वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट है, तो राउंड नीचे वैल्यू एक से कम, 3x रेस टू 3 माइनस 1 2, अभी वो 3 माइनस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 2 लिखो चलेगा। एंड इधर एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज व्हाट 1/x, ठीक है। तो ये कट हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बचेगा। इधर x इंटू 3x स्क्वायर 3x क्यूब नहीं होता है, ये कभी भी इसके साथ कंबाइन नहीं होगा, ठीक है। ये कभी भी इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि log इज अप्लाइंग ऑन ओनली x, तो log ऑफ x है, ये अलग है, तो इसको कभी भी साथ में बाजू में रखा है तो मल्टीप्लाई नहीं करने का, बेटर है सेफर साइड उसको आगे लिख देने का, 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस ये कट हो गया प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, चाहिए तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो। सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 3 log x प्लस 1, ठीक है। तो कभी भी ये log x इंटू ये है, तो ये log सिर्फ x का ही है, इनका नहीं है, तो इसको कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको बाहर आगे लिख देने का। तो दो चीज़ का अगर मल्टीप्लिकेशन था, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो वही चीज़ अगर 3 में है तो क्या करने का, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, दो की पैर में एज इट इज़ रखो, यू वी को पहले दूसरे को एज इट इज़ रखो, तीसरे का डेरिवेटिव, बाद में दूसरे तीसरे को एज इट इज़ रखो, पहले का डेरिवेटिव, प्लस फर्स्ट एंड थर्ड को एज इट इज़ रखो, दूसरे का डेरिवेटिव। सर कुछ मैंने आगे पीछे कर दिया, तो फर्स्ट सेकंड को मैंने पहले फर्स्ट एंड थर्ड को एज इट इज़ रखा, सेकंड का डेरिवेटिव चलेगा ना, वो चलेगा, एडिशन कम्यूटेटिव होता है। तो 3 + 2 करो कि 2 + 3 लिखो, एक ही चीज़ हुआ ना। तो फर्स्ट सेकंड को एज इट इज़ रखा, थर्ड का डेरिवेटिव, पर याद रखो जिसको एज इट इज़ रख रहे हो उसको छोड़ के जो बचता है उसका डेरिवेटिव। तो यू वी को एज इट इज़ रखा तो डब्ल्यू का डेरिवेटिव, वी डब्ल्यू को एज इट इज़ रखा तो यू का डेरिवेटिव, ये दोनों को एज इट इज़ रखा यू इंटू डब्ल्यू तो वी का डेरिवेटिव, ठीक है। तो बाद में ये आगे लिखो, ये पीछे लिखो, दैट डजेंट मैटर, ठीक है। नाउ सिर्फ दो की पैर हर एक आ जानी चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट था, तो इसका डेरिवेटिव लेना है। तो ये दोनों को मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ, x इंटू 5 पहले तो मल्टीप्लिकेशन में इसीलिए बराबर, तो मल्टीप्लिकेशन में अपना यू वी डब्ल्यू का फॉर्मूला लगेगा, प्लस होता माइनस होता तो सीधा स्प्लिट हो जाता, तो x इंटू 5 अभी ये एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ 10x, ठीक है, प्लस नेक्स्ट टाइम अभी 5 इंटू 10x एज इट इज़ रख रहा हूँ, बचा कौन x, तो x का मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, प्लस अभी ये दोनों बचे हैं, x इंटू 10x को एज इट इज़ रखना बचा है, तो x इंटू 10x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ 5 ठीक है ना। अभी डेरिवेटिव ले लेंगे, x इंटू 5 वैसे का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ 10x इज सेक्स स्क्वायर x प्लस 5 इंटू 10x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस x इंटू 10x एज इट इज़
फाइव रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल है, तो ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, इसमें अभी सिंप्लीफिकेशन जैसा कुछ है नहीं, ये इंटू 1 हटा देंगे नेक्स्ट टाइम में, बाकी ये मेरा आंसर है। ठीक है, नाउ अभी क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है, फंक्शन के बीच में एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, 2 का मल्टीप्लिकेशन, 3 का मल्टीप्लिकेशन, अभी लास्ट इज डिवीजन होगा। तो डिवीजन में क्या करने का सर, सेम जैसा मल्टीप्लिकेशन में स्प्लिट नहीं हुआ ऐसा डिवीजन में भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ये मैंने नॉट इक्वल टू लिखा है, बराबर। तो मेरे को कोई ऐसा बोलता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स, सर मैं ऐसा कर लेता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ एक्स लिख देता हूँ 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स लिख देता हूँ कॉस एक्स, नहीं। तो करने का क्या, तो फॉर्मूला ना देता हूँ मैं, क्या लिखने का, करने का क्या, नीचे जो है इधर v है, बराबर, तो याद करो डिनोमिनेटर से चालू करेंगे, इसका आंसर जो होगा वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म्स में आएगा। तो नीचे जो है उसका स्क्वायर लिखने का, v का स्क्वायर, याद रखो इधर से ही चालू करेंगे, v का स्क्वायर, बाद में ये एज इट इज़, अभी बचा कौन, u, तो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ऑब्वियसली इधर विथ रिस्पेक्ट टू x है तो इधर भी विथ रिस्पेक्ट टू x, बीच में आएगा माइनस, ये फिक्स है, बाय डिफ़ॉल्ट माइनस आता है, u बाई v में बाय डिफ़ॉल्ट माइनस, एंड u इंटू वी में क्या देखा, प्लस। तो 2 की पैर में हो कि 3 की पैर में मल्टीप्लिकेशन हो, बीच में प्लस ही आता है फॉर्मूला में, पर u बाई वी में क्या आता है बीच में, माइनस। तो पहले नीचे से चालू करो वरना डिफिकल्ट पड़ेगा, तो नीचे इधर v है तो इधर v स्क्वायर आएगा, ये एज इट इज़ u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव, सेम अगर इधर v एज इट इज़ था u का डेरिवेटिव माइनस, अभी उल्टा u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव, सिंपल। ठीक है, नाउ इसका डेरिवेटिव, ये एग्जांपल है, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इसका डेरिवेटिव सेम, पहले तो ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये u बाई वी का फॉर्मूला लगेगा। तो u बाई वी का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे, तो ये साइन एक्स दी होल स्क्वायर, साइन एक्स एज इट इज़, u का डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस v एज इट इज़ रखा, ये एज इट इज़ रखा, साइन एक्स, हाँ साइन एक्स स्क्वायर नहीं, इधर v स्क्वायर था तो इधर मैंने v स्क्वायर नहीं लिखा, सिर्फ v लिखा, वो मिस्टेक मत करना, तो v ही लिखना है। ये मेरा u है, ये मेरा v है, राइट, तो नीचे v स्क्वायर आता है वो तो फॉर्मूला है ना, ऊपर सिर्फ v ही आता है, तो ऊपर v मतलब सिर्फ साइन एक्स आएगा, साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस u एज इट इज़, u मतलब एक्स स्क्वायर एज इट इज़, u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव, v कौन है, साइन एक्स मेरा v है, राइट, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, अभी साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, राइट। अभी साइन एक्स दी होल स्क्वायर है, उसको मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। नाउ अभी ये दोनों में से एक x कॉमन निकाल दो, और तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा, x कॉमन निकाला एक, इधर बचेगा ये 2 मैं आगे लिख देता हूँ, 2 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो ये मेरा डेरिवेटिव होगा। ठीक है, u बाई वी जहाँ जहाँ लगाएंगे वहाँ लेंदी ही होगा सम थोड़ा, पर अब कोई ऑप्शन नहीं, ऐसे ही करना है। फॉर्मूला याद रखो, ये पहले लिखेंगे डिनोमिनेटर v स्क्वायर, बाद में ये अल्फ़ाबेट एज इट इज़, मतलब v है तो v एज इट इज़, u का डेरिवेटिव, एंड मेन चीज़ ये याद रखो बीच में माइनस है, तो इसमें ये इधर ला दिया, ये इधर ला दिया, नहीं चलेगा, u इंटू वी में चलता था, तुम लोग ये आगे लिखो ये पीछे लिखो चलेगा, प्लस है इसलिए चल जाएगा, पर इधर नहीं चलेगा। ठीक है, तो इधर याद रखो ये जो है वो एज इट इज़ लिखेंगे, बाद में जो बचा हो u का डेरिवेटिव, बीच में माइनस, बाद में u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसे याद रखोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। नाउ लास्ट रूल इज़ बट वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टेंट इंटू समथिंग। मेरे को बोलो सिर्फ कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता था, सर 0 होता था, तो ये आप अभी नया क्या निकाल रहे हो, कांस्टेंट इंटू समथिंग, सिर्फ कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता था। कांस्टेंट इंटू समथिंग मतलब देखो मैंने उधर लिखा है, जो समथिंग होगा वो एनी फंक्शन ऑफ एक्स होगा, मतलब जिसमें एक्स होगा, तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, देखो कैसे लेते हैं, सिंपली ये जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख दो, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, ऐसे याद रखो, इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, तो जो समथिंग बचता है उसका डेरिवेटिव ले लो, एंड कांस्टेंट बाहर। ठीक है सर, ऐसा क्यों, सर आपने अगर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला बताया है तो वो हिसाब से ही करते हैं ना, मैंने इधर बताया ना, दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन होगा u इंटू वी, तो वो फॉर्मूला लगाते हैं। हाँ, तो देखो ना उससे भी सेम ही आएगा, पर उसमें अपना टाइम जाएगा। अभी देखो इसका मैं बताता हूँ, उस पर आता हूँ मैं। ये कांस्टेंट इंटू फंक्शन ऑफ एक्स है, समथिंग मतलब मैंने बोला एनी फंक्शन ऑफ एक्स, तो इधर ट्रिग्नोमेट्री है, तो 5 बाहर चला जाएगा, तो 5 डेरिवेटिव के बाहर बचेगा कौन,
साइन एक्स बचेगा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा सर, कॉस एक्स होगा, तो 5 कॉस एक्स। हाँ, तो ये मेरा आंसर। अभी किसी को लगता है सर u इंटू वी से करो ना, तो देखो ना सेम ही आंसर आएगा। 5 इंटू साइन एक्स का मेरे को डेरिवेटिव चाहिए, तो राइट u इंटू वी क्या बोलता है, u इंटू वी क्या बोलता है, फर्स्ट एज इट इज़, फर्स्ट बोले तो 5 एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज़, मतलब साइन एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अभी मेरे को बताओ डेरिवेटिव ऑफ 5 क्या होता है सर, 0, क्योंकि उसमें तो x है ही नहीं, तो उसका डेरिवेटिव 0। एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये 0 इंटू एनीथिंग 0, बचेगा कौन 5 कॉस एक्स। तो इतना मगजमारी क्यों करने का, सी कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन है, कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन है तो कॉन्स्टेंट बाहर देना भाई, 5 बाहर, साइन का डेरिवेटिव 5 कॉस एक्स, अल्टीमेटली तो यही आया ना 5 कॉस एक्स। तो u इंटू वी यहाँ नहीं लगाने का, एक्चुअली वो डिराइव वहाँ से ही हुआ है, क्योंकि कांस्टेंट का जब डेरिवेटिव लोगे वो 0 चला जाएगा, हो जाएगा, तो बाकी का टर्म तो कुछ वैलिड ही नहीं है। तो सिंपली u इंटू वी करने से बेटर क्या करने का, यही करने का, कांस्टेंट बाहर एंड समथिंग का जो बचता है, जो x वाला टर्म बचता है उसका डेरिवेटिव। एंड लॉजिकली भी सोचो ना, आगे अपन ने पढ़ा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था, कॉस एक्स। अभी मेरे को किसका डेरिवेटिव चाहिए, 5 साइन एक्स का। सर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ 5, तो ये मेरे को क्या मिलेगा, 5 साइन एक्स इज इक्वल टू ये 5 cos x। तो आई कैन से डेरिवेटिव ऑफ 5 sin x इज 5 cos। तो लॉजिक है वो लॉजिक है, कोई भी बता सकता है। तो सिंपली अपन याद रखो, कांस्टेंट इंटू फंक्शन ऑफ x रहेगा तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ समथिंग आएगा। तो 9 इंटू cos x, सर 9 बाहर फेंक दो एंड cos x का डेरिवेटिव ले लो। तो cos x का डेरिवेटिव क्या आता है, c है, मतलब माइनस आएगा, मैं तेरा तू मेरा, मतलब साइन का कॉस, कॉस का साइन, एंड c है इसलिए माइनस, तो सॉरी ये आएगा -9 sin x। क्लियर है। नाउ 19 log x, सर सेम 19 इंटू कोई फंक्शन ऑफ x है तो 19 बाहर रख दूंगा एंड डेरिवेटिव अंदर चला जाएगा, 19 बाहर, log x का डेरिवेटिव 1/x आएगा, 19 इंटू 1/x इज 19/x, खत्म हो गया सर। हाँ, अभी 5x रेज टू 4, सर सेम 5 बाहर चला जाएगा, इधर कैसे 19 बाहर गया था वैसा, तो 5 बाहर, बचेगा कौन, x का जो भी फंक्शन है वो बचेगा, कौन है, वेरिएबल रेज टू कॉन्स्टेंट। ये अपना क्या है, वेरिएबल रेज टू कॉन्स्टेंट। तो वेरिएबल रेज टू कॉन्स्टेंट का कैसे करने बोला था, क्राउन नीचे, वैल्यू 1 से कम, तो क्राउन नीचे, क्राउन कौन है 4, वैल्यू 1 से कम, तो 4 - 1 मतलब 3, 4 - 1 नहीं लिखना है, सीधा लिखोगे तो भी चलेगा, रेज टू 3। तो ये 5 4 ज़ा 20 इंटू एक्स रेज टू 3, तो ये मेरा डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये मेरा रूल्स ऑफ डेरिवेटिव था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्लस माइनस में स्प्लिट होगा डेरिवेटिव, दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन है, दोनों फंक्शन ऑफ एक्स ही है, मैंने पहले ही बोला यू एन वी आर फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब उसमें एक्स है ही। तो यू इंटू वी का फॉर्मूला क्या बोलता है, वो फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, मतलब यू एज इट इज़ वी का डेरिवेटिव प्लस वी एज इट यू का डेरिवेटिव, बीच में प्लस है, तो एक्स साइन एक्स का देखा था अपन ने। तो ये चीज़ याद रखो, यू इंटू वी का डेरिवेटिव ये नहीं होता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड का डेरिवेटिव नहीं, क्या करने का, फर्स्ट एज इट इज़ एंड सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ एंड फर्स्ट, तो उसका फॉर्मूला याद रखना। जो मिस्टेक तुम्हारा होगा जहाँ पे, वो भी मैंने बता दिया, कुछ लोग ये बताने के बाद भी ऐसा ही करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में आया तो फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड का करेंगे, फिर भी मैं अभी भी बोल रहा हूँ वैसा मत करना। यू वी डब्ल्यू 3 का मल्टीप्लिकेशन है तो दो की पैर में एज इट इज़ एंड थर्ड का डेरिवेटिव, ठीक है, यू एज इट इज़, डब्ल्यू का, वी डब्ल्यू एज इट इज़, यू का, यू डब्ल्यू एज इट इज़, वी का डेरिवेटिव एंड सो ऑन। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया था, वो देख सकते हो वापस भी। यू बाई वी, तो यू बाई वी भी सेम, यू बाई वी है तो ऊपर का डेरिवेटिव अपन नीचे का डेरिवेटिव नहीं होता, ऐसा है तो एक्स का 1 साइन एक्स का कॉस एक्स नहीं होता है। तो क्या करने का, फॉर्मूला कैसे याद रखने का, पहले डिनोमिनेटर ऐसे लाइन बनाने का, डिनोमिनेटर से चालू करने का, इसका स्क्वायर लिखने का, अभी याद रहेगा जो नीचे आया वो एज इट इज़ वी स्क्वायर, तो वी एज इट इज़ है, वो भी कोई मिस्टेक करता है कि वी स्क्वायर एज इट इज़ लिख देता है, नहीं, फॉर्मूला में वी का स्क्वायर है नीचे एंड ऊपर, अभी याद होगा कि वी एज इट इज़ रखना है, नीचे लिखने से पहले क्या अपने को याद रह जाएगा कि वी को ही एज इट इज़ रखना है, तो वी एज इट इज़ यू का डेरिवेटिव माइनस यू एज इट इज़ वी का डेरिवेटिव, बीच में माइनस है इसलिए इधर मैटर करता है कि कौन पहले आता है कौन बाद में, तो इसका तुम लोग रिवर्स करोगे तो नहीं चलेगा, ये इधर नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले बोला डिनोमिनेटर से स्टार्ट करने का, डिनोमिनेटर में वी का स्क्वायर आता है तो वो अल्फ़ाबेट एज इट इज़ है, वी एज इट इज़, यू का डेरिवेटिव माइनस यू एज इट इज़, वी का डेरिवेटिव, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ये यू है ये वी है, तो ये अपने को याद रखना है ऐसे एग्जाम्पल। अभी ऐसे भी एग्जाम्पल आएगी जिसमें ऊपर दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन नीचे एक चीज़ हो, तो उसमें u इंटू वी भी लगेगा एंड u बाई वी भी लगेगा, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन भी है नहीं पूरा,
तो सब लगेगा, तो वो सब अपने सम्स में अपन देखेगा, ठीक है। तो ये बेसिक याद रखो ये सम। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट इनटू कोई फंक्शन ऑफ एक्स है तो कांस्टेंट मैं बाहर रख दूंगा, इनटू जो बचता है उसका डेरिवेटिव। अभी मैंने वो भी प्रूव किया कि u इंटू वी के फॉर्मूला से ही डिराइव हुआ है। तुम लोग u इंटू वी पूरा लगाने चाहोगे तो 2 स्टेप होगा, एट द एंड आंसर सेम ही मिलना, क्योंकि जब तुम लोग फाइव साइन एक्स एज इट इज़ 5 का डेरिवेटिव लोगे तो 0 होगा, तो अल्टीमेटली वो टर्म चला ही जाएगा। तो इसलिए ये u इंटू वी से ही डिराइव हुआ है, पर ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी में ही डाल दो कि अपन इधर u इंटू वी लगाएंगे ही नहीं, कॉन्स्टेंट दिखा तो वो बाहर जो बचा उसका डेरिवेटिव, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, व्हाट इज़ कैलकुलस, उसकी ब्रांचेस क्या क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज बोलो उसको, बाद में स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोलो, कि या अपन स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट बोल दो, या तो वेलोसिटी बोलो या तो एक्सेलरेशन बोलो। वेलोसिटी एग्जांपल ऑफ डेरिवेटिव है। डिफरेंशिएशन क्या था, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, तो वेलोसिटी इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो देखा। बाद में स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव्स देखे जो 11th स्टैंडर्ड में थे। ऊपर से एक नया अपन ने कुछ सेट ऑफ डेरिवेटिव सीखा जो है इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव, वो याद रखो, बाय हार्ट कर लो। जहाँ जहाँ सी होता है वहाँ वहाँ माइनस, ट्रिग्नोमेट्री के आने चाहिए, एक्सपोनेंशियल आने चाहिए, वो सब आने चाहिए, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, कांस्टेंट, एंड बाद में रूल्स ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा, राइट। कि प्लस होगा तो क्या, माइनस होगा तो क्या, इनटू होगा तो क्या, डिवीजन होगा तो क्या, मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या, एंड कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ एक्स होगा। तो ये थरली अपने को A to Z आना चाहिए, एक एक पॉइंट अपने को आना चाहिए। ये अपने को आएगा तो आगे का पूरा चैप्टर स्मूथली जाएगा, बहुत अच्छे से जाएगा। अपना बेसिक स्ट्रांग होगा उतना ही अपना स्ट्रांग स्मूथली जाएगा, ठीक है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दिस एंटायर वीडियो एंड बाय हार्ट ऑल दी फॉर्मूलाज एंड रूल्स, ताकि अपना आगे का वीडियो, आगे का जो भी सेशन है वो ईजीली तुमको समझे एंड ईजीली तुम लोग वो टैकल कर सको, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।